में नहीं होगा, बाकी पूरी दिल्ली में विकास होगा। क्यों? इससे आज से 10 साल तक अभी तक का भी विधायक आया नहीं, तो आप क्या आएगा? अब देखो, वोट चाहे हिंदू दो मुसलमान दो, बात एक रहती है, लेकिन रहते तो हम मिलकर एक घर यहाँ एक यहाँ, ठीक है ना। कोई भी विकास करेंगे तो सबके लिए बराबर होता है, ठीक है ना, सबके लिए बराबर होगा ना, उसमें कोई भेदभाव थोड़ी होता है, सबके लिए बराबर होता है, लेकिन विकास होता ही नहीं है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक भारत। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के अंदर और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो चुका है। पिछले 10 साल के आसपास से जो सत्ता में थे अरविंद केजरीवाल, उनकी सत्ता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। बीजेपी की सत्ता दिल्ली पर आ चुकी है, लेकिन अभी सीएम चेहरे का ऐलान नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं और बीजेपी के आने से इस क्षेत्र में क्या सुधार हो सकते हैं, क्या उन लोगों की बीजेपी से उम्मीद है। जी, क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम मांगीराम प्रधान है। मांगीराम जी, यहाँ की क्या क्या परेशानी है, क्या क्या यहाँ पे समस्याएं हैं और बीजेपी के आने से क्या क्या आपको सुधार लगने की परेशानी तो उम्मीद है? शुरू से 10 साल से हम देख रहे हैं, जी, ठीक है ना, कोई भी विकास का कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ विकास का। विधायक हमारा कभी आता नहीं था इधर बिल्कुल भी, जी, ठीक है ना। जी, अब बीजेपी की सरकार बनी है, हमें पूरी उम्मीद है कि जी, पूरा विकास होगा, पूरा विकास होगा। पूरा विकास होगा और बिना भेदभाव के होगा, ठीक है ना, बिना भेदभाव के होगा, ठीक है ना। पहले भेदभाव होता था, अब भेदभाव होता था पहले, पूरा भेदभाव होता था पहले, लेकिन केजरीवाल जी तो ये हमारे कहते हैं। सफाई नहीं हुई कुछ भी, सफाई में भी आम पार्टी है, ठीक है ना, विधायक भी आम पार्टी का है, जी, कोई विकास नहीं, सीवर भरे पड़े रहते हैं, वीडियो भी खुद विधायक साहब पे जाती है ना, कोई विधायक कुछ नहीं करता कभी बिल्कुल भी। कुछ नहीं करते। अभी चुनाव के टाइम पे भी किसी के पास में इधर वोट मांगने तक नहीं आता, देखता है कि अपने जो लोग हैं उनके पास में चले जाओ, किसी को कुछ वैल्यू देता, ठीक है ना। अब बीजेपी सरकार है, बिना भेदभाव के काम करेगी, बिना भेदभाव के काम करेगी पूरा, लेकिन अभी तक यहाँ के जो विधायक हैं, विधायक तो पुराने ही बरकरार हैं। इस पे क्या कहोगे? उसमें कहेंगे वही तो किस्मत है, जी, बन रही है कि समुदाय की वजह से बन रही है सीधा सा, ठीक है ना, जी, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, बाकी उनसे कोई उम्मीद नहीं है हमें सीधा। जी। तो केजरीवाल से आपकी क्या ऐसी बातें रही कि आप केजरीवाल को पसंद नहीं करते? क्या विकास के मुद्दे हैं या कोई और खास तो वजह? विकास के मुद्दे हैं और कोई नहीं, विकास के विकास मुद्दे के मुद्दे हैं हैं। सारे। लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए, सड़कें बनवा दी। कॉलोनी को देख लो, कोई अपने RWB से किसी से टेंट उंट लगा वहां से दवाई वगैरह क्यों ले आओ? कॉलोनी कहाँ है बताओ? एक खादर गांव में है, जय कॉलोनी में, वहाँ वैसे नंबर नहीं आते वहाँ नंबर नहीं आता, और मिलते भी नहीं डॉक्टर, दवाई नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिलते। डॉक्टर भी नहीं मिलते। वहाँ एक आध बंदा बैठा रहेगा वो कंप्यूटर टाइप का, जी, जी। कोई कोई दवाई लेने जाओ बुखार की, दे देगा उसको, और कोई अच्छा, दवाई भी बदल के दे देते दे हैं। देता है, मिलती नहीं, फायदा होता ही नहीं है, फिर जाना बंद कर दिया लोगों ने, अब प्राइवेट में ही खरीदते हैं सब सीधे से। हाँ? चलिए और से बात कर लेते हैं। जी, क्या कहोगे, बीजेपी से क्या उम्मीद रहेगी? सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन अभी सीएम का ऐलान नहीं हुआ, वो अलग बात है। सीएम वो भी होने वाला ही वो भी सीएम का भी ऐलान हो जाएगा जब विधायक दल की बैठक बैठेगी तो। जी। तो क्या उम्मीदें रहेंगी इस क्षेत्र में कोई विकास की? क्षेत्र में नहीं होगा, बाकी पूरी दिल्ली में विकास होगा। क्यों? इससे आज से 10 साल तक अभी तक का भी विधायक आया नहीं, तो आप क्या आएगा? किस मुंह से आएगा? लेकिन आम जनता की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वहां जाके एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं अपने क्षेत्र में। सामने के वोट ही नहीं दिया तुम लोगों ने। हमारे यहाँ के वोट की गिनती होती नहीं, वो कहता है हमारे यहाँ से तो वोट ही नहीं मिला। जी। लेकिन विधायक तो सभी के होते हैं, कोई विधायक सभी का है, वो तो चाहे कोई सी भी पार्टी का जीता है वो सभी का ही है। लेकिन इधर का कोई भी हिंदू मोमडन कोई भी चला जाए, कहता है हमारे यहाँ से तो कोई वोट ही नहीं मिला, तो काम क्या करेगा? जी। ओखला का विकास करेंगे, इधर से हमें वोट नहीं मिली, हम उधर से जीत जाए, इधर का क्यों विकास करें? यानी वोट के आधार पे भेदभाव होता है। वोट के आधार से होता है पूरा। जी। कहीं भी पूछ लो आप, कहीं भी पूरी कॉलोनी में ABC तीनों ब्लॉक को पूछ लो, ठीक है ना, सब रहते हैं। अब देखो, वोट चाहे हिंदू दो मुसलमान दो, बात एक रहती है, लेकिन रहते तो हम मिलकर एक घर यहाँ एक यहाँ, ठीक है ना। कोई भी विकास करेंगे तो सबके लिए बराबर होता है, ठीक है ना, सबके लिए बराबर होगा ना, उसमें कोई भेदभाव थोड़ी होता है, सबके लिए बराबर होता है, लेकिन विकास होता ही नहीं है। इस एरिया को तो वो ये मानते हैं कि इधर की वोट तो हमारे लिए फ्री की है, काम करवाओ या ना करवाओ। चलिए, ये तो हो गई आपके एरिया की बात, लेकिन पूरी के पूरी तरह से जैसे सत्ता चेंज हुई है, केजरीवाल जो मेन चेहरा है वो ही हार गए। आखिर जनता की ऐसी क्या नाराजगी या क्या वजह रही कि उनको उनका तो वो अपनी जगह फिर भी ठीक है, जैसे भी है, ठीक है ना। जो उनके विधायक है कैसे भी है, वो अपना वैल्यू नहीं देते किसी को, कि अपने काम की वैल्यू नहीं देते कि हमें क्या करवाना चाहिए, हम जीत कर पब्लिक ने भेजा है, हमें काम करवाना चाहिए, विकास करवाना चाहिए, वो करवाते ही नहीं है बिल्कुल भी। दारू एक के साथ एक भी पार्टी। वो तो चलो वैसी चीज होगी टाइम पे करिए, ये कर दिया, लेकिन विकास के नाम पे सोचते नहीं बिल्कुल भी।
खास करके मतलब जी का तो ये है कि इस एरिया के लिए सोते हैं, उसमें चाहे मोमडन चाहे हिंदू हो, इस एरिया के नहीं सोते। लेकिन एक ये भी आरोप लगा है केजरीवाल जी पे कि उन्होंने जमुना साफ करने का वादा किया था 5 साल पहले, और कोई क्या सफाई हो पाई है कुछ? कुछ भी नहीं है उसमें तो। नहीं हम हुआ। खुद मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं, हमें पूजा समिति है, जी, 20 साल 25 साल से चल रही है, मूर्ति करना चाहते हैं। जी जी 10 साल से जो है ना, हम मूर्ति को अपने को जो है ना, या तो वापिस वहाँ छोड़ के आते हैं, जी। या यहाँ पानी का लगाते हैं, उसमें अपना बाहर रख दिया, फिर निकाल दिया। उसका भी इतना अनादर होता है जिसका कोई हिसाब नहीं, जब से आम पार्टी आई है। आम पार्टी आई है। पहले थी कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी हो, जमुना में जाते थे, पानी भी उस टाइम पे तो इतना नहीं था, अच्छी तरह से करकाते थे, नहाते थे हम। 10 साल से हम जमुना जी में मुड़की नहीं मारी आज तक, गंदगी की वजह से। गंदगी की वजह से। ना वहाँ कोई सुविधा ऐसी होती है कि जाओ भी तो अपन अच्छी तरह से करके जाओ, कोई सुविधा नहीं। बाहर से पुलिस वाले खड़े रहते हैं, बाहर लोग को सीधा सा यहीं डाल के चले जाओ। तो इस बार सत्ता चेंज हुई है कि आपको उम्मीद लग रही है कि जमुना में कुछ काम ना होगा? होगा, होगा। पक्का होगा, क्योंकि इनके मुद्दे ही यही थे। जमुना की सफाई करवाएंगे, सब रखेंगे, सीधा सा विकास करेंगे। और एक जो सिलेंडर के दाम 500 रुपए के आसपास करने का वादा किया है, क्या हो पाएगा वो सब? सिलेंडर देखो, जो जो योजना के उससे मिल रहे हैं, जी, उसमें तो वैसे ही छूट पहले से मिल रही है, जैसे मोदी जी दे रहे हैं वो तो जी, मिल रही है। जी। बाकी जो होली दिवाली के लिए बोल रहा है, हम्म, बाकी वैसे मिला वो तो मिलेगा, उसके लिए गवर्नमेंट का कोई इतना ज्यादा वो जाता नहीं है, वो भी लिमिट लोगों के लिए मिलता है, सबको नहीं, वो तो होगा, उसे करना पड़ेगा इनको। कितनी काम करेगी मोदी जी की गारंटी? वो तो गारंटी आएगी गारंटी, करेगी, उम्मीद पक्का है? करेगी, क्यों नहीं करेगी। जी। मध्य प्रदेश में करा है, राजस्थान में करा है, और हरियाणा में है। हरियाणा में। तो जैसे आम आदमी पार्टी पे पंजाब में कुछ आरोप ये लगे हैं कि इन्होंने महिलाओं को पैसे देने का तो वादा कर दिया लेकिन मिला नहीं है, अभी तक क्या इसका असर कुछ देखने को दिल्ली में मिला? दिखा नहीं, दिल्ली में असर, पूरा असर तो दिल्ली में पूरा उसी पर, असर। पंजाब का ही तो असर दिखा है। जी। भाई जब आपने ही तो वादा किया था, हमने तो वादा किया नहीं, जनता ने तो वादा किया नहीं है। वादा तो पंजाब में आपने ही किया है ना, और पंजाब की जनता को मिला नहीं, तो दिल्ली की जनता ने नकार दिया। जी, इतना जी। पैसा कहाँ से दे देंगे, दिल्ली सरकार पास में कितना कोटा है, कितना? हैं? जी। पंजाब में भी दे देंगे, यहाँ भी दे देंगे। केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार पर पैसे भी रहता है, वो सब चीज को कवर कर सकती है, टैक्स को कवर करती है। सबको कवर कर सकती है, जी जी जी। ठीक है ना। अब केजरीवाल जी कहाँ से करते हैं इतना कवर, बताओ। हाँ। और चीज वो बोलो जो कर सकते हैं, जी, मोदी जी कर सकते हैं चीज को, उनके पास में इतने राज्यों में सरकार भी चल रही है उनकी, ठीक है ना, केंद्र में है, ठीक है ना, वो चीज को कवर कर सकते हैं। और जैसे मीटर, बिजली के मीटरों की या बिजली बिल की बात करें, ये 200 यूनिट फ्री के आता था, फिर फ्री या? मैं 25 साल से मकान अपना बना के रह रहा हूँ, जी। ठीक है ना। चलो पहले दूसरे की सरकार 10 साल की इनकी थी, मेरा मात्र अब तक का 10 साल में बता रहा हूँ 3 बार जीरो आया है, बस। 3 बार आया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 3 बार जीरो आया है। जी। अब तक जो ना कभी 3,000 3,500 50 गज का प्लॉट है, 2 मंजिल बना हुआ है, खाली एक फ्लोर में मैं रहता हूँ, एक में 2 किराएदार रहते हैं, ठीक है ना। किराएदार उसमें भी मैं तो खुद श्रम करके जो ना उनसे भी कमी ले लेता हूँ, मगर भाई जो देना दे दो, ठीक है ना। लेकिन 10 साल में खाली 3 महीने जीरो आया है, ठीक है ना, यानी कोई 3500 4,000 ऐसा आता है हमेशा। चलिए, यहाँ पे देखिए तमाम लोगों से हमने बात की है, उनकी क्या क्या नाराजगी है केजरीवाल से या क्या क्या उम्मीद रखते हैं वो बीजेपी से। अब तो ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि बीजेपी सत्ता में लौट चुकी है और सीएम भी बनने जा रहा है। ऐसी ही तमाम खबरें देखते रहिए और जुड़े रहिए लोक भारत से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।